तले पड़ी मेरी नारे। क्या कहा? रे उठ क्यों, देखियो पड़ोसी आगे 10 रुपया देने खाता। हारमोनियम बढ़ा दो। यो दांत कित कर दिए तन्ने। रे उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे। मने मत ना छेड़े भरता क्योंकि तने नहीं छेड़ूं। तेरे ते मैं बोलिया ना चाहती। अरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तलह पड़ी मेरी नारे। मत ना छेड़े भर तार तेरे ते बोलिया ना चाहती। अरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती उठ क्यों तलह पड़ी मेरी नारे। सब जानू मैं सब जानू ये न पीरा करता। उल्टा हो मता थारा उल्टा हो मता। भी पढ़ूंगी कुएं में तने लाग जा पता चले तने लाग जा पता। धक्के दे के बजा रही है। चले जाइए यहाँ से। आखिरकार तेरा प्राण पति हूँ, तेरा प्राण प्रिय मेरा कोई नहीं है। तू मेरी प्रिय वीर है। जानती हूँ अच्छी तरह से कितनी बड़ी प्रिय वीर हूँ। झूठ मत बोलिए। सुनिए, सुना दे। भी पढ़ूंगी कुएं में तने लाग जा पता जड़े तने लाग जा पता। इसी के खता हुई मेरी से इब तक करी शर्म तेरी से। इसी के खता हुई मेरी से इब तक करी शर्म तेरी से। मैं अपने कराट कर जाती। ईसा किसने के कह दिया डहन तुत रो रो डरती। उठ तू तलह पड़ी मेरी नार। मने मत नाचे रे भरता तेरे तमें बोला ना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बसी उठ क्यों तलह पड़ी मेरी नार। रानी को रुमाल मुहैया नहीं कराएगी। लेकिन क्यों महाराज? पहले तो खड़ी हो जा। कैसे टूटी पड़ी है। महाराज सामने खड़े और बैठी बैठी जवाब दे रही है। दिमाग सीख ले कुछ। सेवा में खड़ी रहे चुपचाप। महाराज क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ रानी किस तकलीफ में है। तकलीफ बहुत ज्यादा है। एक तो गर्मी है, ऊपर से इनके साथ बदसलूकी हुई है। बदसलूकी होगी है कुछ। हाँ जी, कोई बात नहीं, उसका भी निराकरण कर देंगे। रानी लो पसीने पूछ लो। ए बांदी, मुझे तो तेरे साथ बदसलूकी दिखती है। चूजे तू चुप रहे। तेरे ये गाल पे निशान कैसे लग रहा है? ये मेरा नाखून लग गया। अच्छा हाँ, हाथापाई तेरे पे भी हुई है। मेरी बात सुनिए महाराज। आंसू मत बहावे, पसीने मत लावे। ये बाग बगीचे, महल, अटारी, हवेली, माल खजाना
यहाँ तक जो ब्रह्मानंद पीटीआई को जो पेंशन मिल रही है ना, वो भी आज के बाद तेरे खाते में होगी। अच्छा हाँ, मुझे नहीं चाहिए, पेंशन भी नहीं चाहिए। ये बाग बगीचे, ये 40,000 अटारी, है, 40,000। अरे चाहे 50,000 हो, नहीं चाहिए। तेरे ये महल अटारी भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तेरे माल खजाने नहीं चाहिए। अरे बाग बगीचा, बाग बगीचे ताल बावड़ी, सब तेरी जायदाद यो रानी, अरे सब तेरी जायदाद। तेरे बोलियान सुन सुन पड़गी, छाती के मराद जली, छाती के मराद। ओ तेरे ते बाद कौन प्यारा से, यू भरा नगर शहर थारा से, तेरे ते बाद कौन प्यारा से, यू भरा नगर शहर थारा से, अड़े मेरा कोई ना साथी, तेरे ते बाद कौन प्यारा से, यू भरा नगर शहर थारा से, अड़े मेरा कोई ना साथी। चाहे घर में, क्या चाहे घर में जूत मार ले बाहर में, चला जा। मानस पंचायती उठ क्यों करे बड़ी मेरी नार, मने मते नाचे रे भरतार, तेरे में हो जाना चाहती, अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ क्यों करे बड़ी मेरी नार। ओहो, ये हाँ, रुक जा। महाराज, महाराज अभी आप मेरी कीमत नहीं जानते, अभी मेरी वैल्यू का पता नहीं है आपको। जिस दिन छोड़ के चली जाऊंगी ना, जिस दिन मर जाऊंगी ना कुएं में डूब करके, तब पता चलेगा। और रुकियो रे, सुनिए मेरी बात, आपको एक बात कहना चाहती हूँ। कहे इधर आ, कहे सुन, क्या कहा? चली जाऊंगी, मर जाऊंगी, जब कीमत का मर पता- जाऊंगी। आजकल लुगाइयों को ज्यादा घमंड तो करना नहीं चाहिए। क्यों? आजकल नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आजकल विक्की भाई 20,000 में 5 लुगाई आ रही हैं, किसी को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जैसी नहीं मिलेगी, तेरे ते भी सुथरी, मेरे जैसी नहीं मिलेगी। अरे कृष्ण बामड़ा जैसी पटोला। अरे चाहे कितनी पटोला ले आइए, पर मेरे जैसी नहीं मिलेगी। समझ में आई? और सुन ले मेरी बात, बताइयो। तुम मेरे बात, तुम मेरे बात, तुम मेरे बात, मोहब्बत को तरस जाओगे। दीदी तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। और न्यारे 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 बैठ गए, न्यारे न्यारे बैठ गए। किसे बंदर से घिर के, किसे बंदर से घिर के। न्यूटन भी जान गई पिंड, छूटे गमर के जड़ी पिंड, और छूटे कमर के। वो कुछ करके हेरा कुछ करके जब बैठ समाई। महाराज होश में बोलने की जरूरत है। वो कुछ करके जब बैठ समाई। बस
अब और समाई नहीं होती, गा के सुना दे। और समाई नहीं होती मुझसे, क्योंकि थारे दोनों वागी न बनो लुगाई। क्या हुआ? दिल की धड़कनें रुक गई या पैरों तले से जमीन खिसक गई? क्या हुआ महाराज? रानी नूना दे, वो दुष्ट नीच कमीन कौन है दूसरा जो तुझे लुगाई बनाना चाहता है? तुम्हारा बेटा पूर्णमल। बस खामोश। बस खामोश कहने से काम नहीं चलेगा। चुप। क्यों चुप हो जाऊं? तुम चुप हो जाओ। मेरा पूर्णमल? हाँ, तुम्हारा वो जति बेटा पूर्णमल, वो 12 साल का जति बेटा पूर्णमल, जिसे आप ये कहते हो कि ये औरतों की तरफ, पराई स्त्री की तरफ नजर उठा अरे करके नहीं मेरा देखता। ये पूर्णमल तो नेक है, मेरा ये पूर्णमल तो रानी नेक है। अच्छा। और हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में एक है, जति है, सती। बस पहले ये बताइए कि 6 महीने में दरबार में आए हो, यानी कि तू एक एक दिन गिन रही है? एक एक दिन। 6 महीने में नहीं, 5 महीने में आया हूँ। पूरे 6 महीने हो गए। 5 महीने और कुछ दिन हुए हैं। पूरे 6 महीने हो गए, अच्छी तरह से उंगलियों पे गिन रही हूँ। चल 6 महीने में आया हूँ, फिर क्या हो गया? कहाँ थे? मैं ये तो नहीं जानती तुम कहाँ थे, लेकिन एक बात बता दूं, जब 6 महीने में आओगे ना महल में, तो दूसरा ही हाथ साफ करेगा। तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी करना। क्यों, मैं कोई बुढ़ा हूँ? देखे क्या है उधर, क्या जोर अजमा रहा है? जावे बार बार ढोलक वाले पे, तेरे के। मेरे में जोश देख, जुनून देख। जुनून दिखा दो अपना। हाँ। रुक जा। क्या कर रहा है? अभी तेने बुढ़ा कहा ना, बुढ़ा। बुढ़ा है तो बुढ़ा ही रहेगा, उस पे क्या जोर अजमा रहा है बेचारे पे? थोड़े से मेरे और गुरुजी के बाल कम हो गए, नहीं तो हम बुढ़े कोई नहीं। गंजे रहने दे, फालतू मत बोल। बुढ़े तेरे तो बस की कुछ करना है नहीं, जाके सारा जोर उस ढोलक वाले पे दिखा रहा है। अगर तेरे में हिम्मत है तो हम पे दिखा। अरे कुछ करके जा बैठ समाई, हर दोनों वह की न बनो लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती ऐसा किसने के कह दिया डहन तू रो रो डकराती। उठ जो पढ़ पढ़ी मेरी दाने मत छेड़ भर तार तेरे तय बोलाना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बत्ती उठ क्यों तड़ पड़ी मेरी दार। ठीक और है, मेरी बात सुनिए महाराज। हाँ सुना। ओह मेरी चढ़ती जवानी तड़पे वादा न तो, वादा न तो, वादा न तो, वादा न तो। मेरी चढ़ती जवानी तड़पे न्यू मुहना वादा न तो, वादा न तो, वादा न तो। मैं तो मरूंगी। जाइए यहाँ से, इस कोप भवन में मरूंगी ही। तेने दारू तो नहीं पी रखी? मैंने नहीं पी रखा पानी भी, अनशन पे हूँ। पानी पी ले, ठंडी चल हो तुझे जा। कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, कोका मुझे कोला। नहीं पीना कुछ भी, ऐसे ही भूखी प्यासी मर जाऊंगी जब तक उस पूर्णमल को सजा नहीं दोगे। ओ हनीप्रीत, अनिप्रीत कहने की जरूरत नहीं है, बाबा राम रहीम चुप हो जा। आज ज्यादा वो भी मत कर ले, ये छोरा जूस और ला दिया। तू ही ले ले, दे दे उसे, दे दे, तू ही ले ले, उसे ही दे दे। ये जूस की दुकान करे है। महाराज मैं अब आपसे ना। ये कहना चाहती हूँ कि उससे पूर्णमल को सजा दीजिए, तभी मैं इसको भवन से उठूंगी। नहीं, और सजा भी वो होगी जो मैं चाहूंगी। और मैं ये चाहती हूँ
कि उस पूर्णमल की दोनों आंखों को निकाल कर मुझे ला करके दी जाए, क्योंकि उसके खून में मैं अपना ये चीर रंगाना चाहती हूँ। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना जाइए। अरे डायन डंकनी निकपिचासनी भूतनी कलंकनी नागन, बस इकलौती संतान है मेरी, और जो 12 वर्ष के बाद भंवरे से बाहर निकाला गया है। हाँ। तू 35-40 साल की सांडनी, अच्छा, और वो 12 साल का बालक, हाँ। जिसे कोई ज्ञान नहीं किसी भी तरीके का। और तू 80 साल का बुढ़ा घर से बाहर रहता है। तेरे बाप ने देखना चाहिए था। मैं तो देख रही हूँ तुझे, तेरे बस की तो कुछ है नहीं, भेज देता है इन्हें बच्चों को। मैं यूं कहूं था, सुन, बोल। तुझे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, मुझे तुझे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, और आज तू नाग बन बैठी मुझे ही काट खाने को, मुझे ही काट खाने को। सुनिए मेरी बात महाराज, सुनिए। लक्ष्मी चंद, अरे लक्ष्मी चंद के रंग महला में, अरे लक्ष्मी चंद के रंग महला में रोप दिए चाड़े, अरे रोप दिए चाड़े। इबी खोल के गिरूंगी सर गुंदी के नाले, इबी खोल के गिरूंगी सर गुंदी के नाले। हटले काले मुंह की नागे, तेरी इस पूर्णमल ने आग, हटले काले मुंह की नागे, तेरी इस पूर्णमल ने आग बाल दी। हर ग्यार के बाती, और इसे भगत के दोष धर पाप रूप घाती उठ क्यों तड़ पड़ी मेरी नार ने मत ना छेड़ भर तार तेरे तय बोला ना हाथी अंधेरे को पार महल में दीवाना बत्ती उठ क्यों तड़ पड़ी मेरी की महिमा न्यारी है, इनका चक्रा में कमे फंसाएंगे। इब तो सरकार ने भी अथॉरिटी दे दी है, तम डरियो ना इब। और डाठा तो ताई नू मार रही है, जानू बंक लुटेगी। इब तो इतनी अथॉरिटी सरकार ने दे दी कि गोली भी उठेंगी, कारगिल में भी उड़ भी जाएंगी, पाकिस्तान बॉर्डर पे भी। इब तो तमें कमी को नहीं रहा, तमें ने वो देश दूसरा था। इब तो ब्याह की भी कमी को नहीं रहे। सच्चाई है, हमारा गांव में भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हफ्ता में 5-4 मोल लिया हुए हैं, बिहार तक लिया हुए हैं। सच्चाई ताऊ 30-40 हजार की लिया हुए, ठीक ठाक काम करे तो ठीक से, ताई नहीं तो 60 की बेच दे हैं। ओढ़े की ओढ़े व्यापार हो रहा है। अरे फिर 80 हजार की लावे हैं भैंस, जो दूध पी की ने ठाडा हो जा। पर आजकल देख हमारे गामा में एक इतनी सभ्यता होया कर दी, घर का गन्नू मांडा कर दे, अतिथि देव भव है। राम राम जी सतिया ओम नाम मंडा कर दे ने। ईब गणखरी कोठिया का आग मंडा पावा है, कुत्तों से सावधान। देख हमारी कड़े सभ्यता बदल गई। माँ बापा की कदर दूर हो जा है, और कुत्ता ने बिस्कुट खुआ दे। एक आजारी मियाँ बीबी उतरे गाड़ी में ताऊ, और जब्बू कुत्ता लाए। और वो किसान आदमी था, वो नु बोला रे बेटा तू तेरी सासू ने मिलान ले गया था, अकयो जब्बू कुत्ता लेन गया था, गगा मुत्ता का छोड़े इसने, कुण रुखाड़ करेगा ले जा बीमारी ने। वो आज का लाड़ी बहू बोली, ताई पापा जी ऐसे मत बोलो, ऐसा वैसा डॉग नहीं है ये, 80 हजार का आया है, और ये मेरी मम्मी ने पहुंची बंधाई दिया है। ऐसा वैसा डॉग मत बोलो, बीमारी बोल रहे हो आप। नु बोला ए लाडो तेरी माँ का पूछी बंधाई में यो है ले आई कुत्ता। नु बोली और क्या ऐसा वैसा नहीं, विदेशी नस्ल है पापा जी, रुखाली करेगा देखना। नु बोला ए लाडो मैं मेरी सासू ने एक गां दी थी,
8 बार ब्याई, 4 बार बाछे लाई, 4 बार बाछी, और उसका दूध पी की ला डोड जोड़ कुणबा कर दिया। देख ले दूध पिया कर दे। वानू बोली आजकल आली पापा जी क्या बात करते हो, हम दूध नहीं पीते, हम दूध नहीं पीते, हम तो चाय पीते हैं। वो बुढ़ा नु बोला फिर यह बीमारी तो इसीलिए आई हो, चाय का भी कोनी थे। तो अपने देश ने दूषित करें। ईसा जागरण ऐतिहासिक कार्यक्रम जो आज चल रहा है वो अच्छा है। जो देश ने दूषित करे एक जागरण मनु कहेंगे ऊपर हाथ कर लो, नीचे कर लो, ऊपर कर लो। एक मारा जागरण में बयानी नो बोला जो भी स्वर्ग में जाना चाहे, जो भी स्वर्ग में जाना चाहे वो ऊपर हाथ कर लो। सब न कर लिए, सारे नु कर रहे। अरे एक ताई नु कर रही ना रे भाई, ना रे भाई। महाताई तू स्वर्ग में कोनी जाना चाहे न बोली ना रे भाई, सारे ढेड तो ऊपर चले जाएंगे फिर आड़े स्वर्ग हो जाएगा। तो अपने बढ़िया बढ़िया गाने सुनाएंगे, ऐतिहासिक प्रमाणित सुनाएंगे तो आड़े स्वर्ग है। बुढ़ड़ा कंधा साड़िया की दे यो ही खा जा पूरी सोड़। अरीब को नहीं मजाक रहे, ईब तो आजाड़ा बटे तो 2 दर्जन केले ले जाएगा, सासू का हाथ में दे देगा, सासू भीतर धर देगी, बालक केले की चादरी ही देड़ देंगे। अरवा सासू सर पुचकारेगी बेटा तेरा कुणबा राजी से, तेरी माँ राजी से, तेरा बाबू ठीक ठाक से। वो ठीक ठाक की तो कुंगरा जाड़ा बटे बताओ को नहीं ताऊ नुकगा छोड़ो ने सारी बाता ने पतली पिन का चार्जर ले रहे हो जी। बन का भाई पतली पिन का चार्जर मांगेगा। इतने मजाक थे। आज भी हमारा बूढ़े तो गणखरे। हमारे एक रिसाला है बयानी जा रहे यार मंडी दो रहे केले बेच रेडी वाला ले ले ताऊ केले नून लगा लगा दूंगा, ले ले ताऊ केले ले जा 40 के दर्जन दूंगा, नून लगा लगा दूंगा। वो ताऊ दो रसिया की नु बोला भाई छोरे नून लगा की केले तू तारे दे ले, मारे क्यों दे। तो अपने तो हाजिर जवाब था जमाना। एक 52 गज का घाघरा देखे तम पार्या कर दी 52 गज का घाघरा। ई बात कालिया नालिया ने परा देने तो के तो उठा को नहीं जा, और उठा जा तो ईसा लगा जानू बाबा जी की चलम का साफी लाग रही। वो उठे को नहीं, रुक जा देवर रुक जा, एक बार खुट्टा बदल ले 10 रुपया में पत्थर लगवाने हो रहा है। वाह जी वाह। ताई आले बैठ जाओ, आप तो हमारे आदरणीय हैं, हम ही न भुगतने पड़े हैं। ये हम तो 5 मिनट भुगत लेंगे तो छाती उसकी हो जिसका यो खसम ब्याह जागा के ब्याह रखा। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसी के हाथ में। हमारा देश ते जुड़ा है बहना प्यार, ओ बहन मेरी क्यों घबराए, यो भारत रहेगा तेरे साथ में। जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में।
गली और कुटुंब कबीला सभी के मलाल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। और जीना है अरे जीना है बेकार जगत में, जीना है बेकार जगत में जिसे देश की और कोई ना मेरे देश की खातर जान झोंक दे उसे ही कहा जा शेर। तू हंसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही सगेर। हंसी खुशी घर वापस जाइए, आंसू क्यों रही सगेर। झीले ना किसी पे ऐसी मार हो कर मन के चाहे अरे होती ना समाई मेरे हाथ में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। और सजनों, और मेरे भाई भगत सिंह, तू मुझे एक बात का जवाब दे कि जो हमारी माँ ने और जो तेरी इस बहन ने तेरे लिए जो सपने देखे थे उन सपनों को कौन पूरा करेगा मेरे भाई? इस बात का जवाब दे मुझे। आखिरकार मेरी माँ ने ऐसा क्या सपना लिया है जिसे मैं पूरा नहीं कर पाया? हमारी माँ ने ये सपना देखा था कि भगत सिंह की शादी होगी और एक सुंदर सी दुल्हन हमारे घर में आएगी। लेकिन मेरे भाई, अब कौन तो मेरी माँ के लिए दुल्हन लेकर आएगा और कौन मेरे लिए भाभी लेकर आएगा मेरे भाई? मेरी भोली बहन, सरदारों ध्यान से सुनना भगत सिंह का जवाब। तू एक बात बता। जी भाई। इस समय मैं गुलाम हूं क्योंकि अंग्रेजों के देश गुलाम है। अगर मेरी शादी होगी तो हम दो गुलाम हो जाएंगे, उसके बाद बच्चे होंगे, फिर कई गुलाम हो जाएंगे। ओ अमरकौर, या तो भगत सिंह की शहादत से देश आजाद हो जाएगा, और अगर भगत सिंह की शादी होगी तो गुलामी में नहीं, आजादी के बाद तेरे भाई भगत सिंह की शादी होगी। वैसे मैं अपनी माँ के लिए दुल्हन लाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्यों मेरे भाई, क्यों नहीं लाना चाहते? और मेरी माँ विद्यावती को जाकर के कहना कि जिस रोज भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया जाए उस रोज ढोलक लेकर के बैठ जाए घर में, ढोलक लेकर के बैठ जाए और मेरी शादी के गीत गाए। क्योंकि मेरी बहन, उस दिन दुल्हन लाने के लिए एक नींव रख दी जाएगी इस देश में। मेरी शहादत से, मेरी वीरता से अगर मेरी भारत माता आजाद हो गई तो वो आजादी रूपक दुल्हन हिंदुस्तान की तमाम माताओं के घर में ला दूंगा, जिससे बड़ी कोई दुल्हन नहीं हो सकती। लेकिन मेरे भाई, तू मुझे एक बात बता कि तू इस हिंदुस्तान को अकेला आजाद कैसे कर देगा? कैसे आजाद करेगा तू अकेला? मेरी बहन, वो राम भी अकेला चला था, वो कृष्ण भी अकेला चला था, तमाम ऋषि मुनि अकेले चले थे। और जो वीर हुआ करते हैं, क्योंकि सरदारों किसी ने कहा कि चिड़ियों के पंजे में कभी बाज नहीं होते, चिड़ियों के पंजे में लोगों कभी बाज नहीं होते, कायर कमजोरों के कभी राज नहीं होते। कमजोरी नहीं बल्कि वीरता दिखाने के लिए खून चाहिए, गरम लहू चाहिए, और मैं भारत माता की बलवेदी पे अपने खून की आहुति देने के लिए मेरी बात सुन ले मेरे भाई, कह दे। सुन ले।
माँ भारी लाड़ लड़ाए बैठी तेरे ऊपर भगत सिंह बड़े बड़े दुख ठाए बैठी मेरा बूढ़ा पकट जागान्यो तुझसे आस लगाए बैठी मेरा बूढ़ा पकट जागान्यो तुझसे आस लगाए बैठी 900 साल गुलामी भोगी 900 साल गुलामी भोगी सारे याद मुझे इतिहास आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस भोली भाली बहन कहानी तू तो सुनती जाइए सारी खास भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी खास सिर पे उठाया कैसा भार माँ दुखड़े पावे रोया करेगी दिन रात में मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में ये तरह आजादी तो पाछे है मने आजादी तो पाछे है मने पहले चाहिए अपना वीर डगमग हृदय डोल रहा मेरे आंखों से रुके ना नीर ब्याह बात के मौके पे कोने भगत सिंह उड़ावे चीर ब्याह बात के मौके पे कोने भगत सिंह उड़ावे चीर देश प्रेमियों ए मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों एक बहन कह रही है कि ब्याह भात के मौके पे कौन भगत सिंह उड़ावे चीर हमारे समाज ने हमारे बुजुर्गों ने यूं कहा वह विधवा नहीं हुआ करती जिसका घरवाला मर जाए असली में तो विधवा वह हुआ करती है जिसका भाई मर जाए सजनों एक बहन रो रो करके कह रही है कि तू चला जाएगा तो कौन मेरी कलाई किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी और कौन मेरे सिर चीर उठाएगा ओ सरदारों एक लिखने वाले ने लिखा कि देश की खातर जो सीने पे खा खा मर गए गोलियां देश की खातर जो सीने पे खा खा मर गए गोलियां और उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां ये कैसा गजब है ये कैसा सितम है आज अभी थोड़े दिन पहले आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का एक बयान सुना होगा पंजाब की सरकार का कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आप चिंतन और मनन करके बताना भगत सिंह ने और भगत सिंह के परिवार ने बलिदान दिया उन्हें क्या मिला देश के लिए मरे थे कि नहीं मरे थे अगर भगत सिंह जैसे नौजवान खून नहीं बहाते सरदारों तो क्या ये भारत देश आजाद हो जाता। और हमारी सरकार कह रही है कि मजबूरी है भगत सिंह जैसे लोगों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सरदारों तुम कह रहे होंगे कि सरकार निकम्मी है जो शहीद का दर्जा ना दे इनकी भी मजबूरी है। अगर इनके राग उधेड़ने लग जाऊं मैंने बहुत अध्ययन किया है 14 पॉइंट लिखे गए थे किस दिन जिस दिन 14 अगस्त 1947 की रात्रि को देश आजाद हो रहा था 14 पॉइंट लिखे गए थे जिसमें 8वां जो पॉइंट था अंग्रेजी अफसर ने कहा था महात्मा गांधी जी आप इसमें जिसका भी नाम दोगे हम उन्हें शहीद का दर्जा दे जाएंगे उसके बाद दर्जा नहीं मिल सकता। ओ मेरे सरदारों मैं ये नहीं जानता गांधी जी ने क्या किया होगा लेकिन मैं इतना जानता हूं ना चंद्रशेखर आजाद का
ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ना तात्या टोपे का, ना मंगल पांडे का, ना राजगुरु का, ना सुखदेव का, ना भगत सिंह का, ना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, ना वीर सावरकर का, किसी का भी नाम नहीं दिया गया। और उसी 8वें पॉइंट की मजबूरी है, जब तक वो पॉइंट रहेगा तब तक इन वीरों को कभी भी शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन सरदारों एक शायर ने लिखा कि हिंसा अगर प्रलय ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। हिंसा अगर प्रलय ना करती अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। ओ मेरे नौजवानों, उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सहगान कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता साथियों। लेकिन क्या करें, देश की हालत यदि बताने लगेंगे, बताने में लाखों जमाने लगेंगे। इतनी गिर गई है मेरे देश की मानवता कि अब पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। क्या कहा तूने? एरे प्याहा भाट के मौके पे कोने भगत सिंह उड़ावे चीर। प्याहा भाट के मौके पे कोने भगत सिंह उड़ावे चीर। अरे तू शेरों की बहन शेरनी मत रोने कलीजे आम। माता जी, मेरी माता जी को समझाना और दादा ते अंतिम प्रणाम। भूल जवानी पे पड़ जा जो मेरी भारत माता रहे गुलाम। भूल जवानी पे पड़ जा जो मेरी भारत माता रहे गुलाम। माया तेरी करता क्या कष्ट दिखाए। और मैं भी मरूंगी तेरे साथ में, मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में। और मेरे भाई भगत सिंह, ये जिद छोड़ दे, तू चल मेरे साथ घर वापस चल। तेरी बहन तुझे अब भी ले जाने के लिए तैयार है और तेरी बहन तुझे ले जाना चाहती है। मेरे भाई चल, तू मेरे साथ वापस चल। लेकिन बहन, ये भी गुलामी की कोठरी है और वो भी गुलामी का घर है। अब जब तक ये भारत माता आजाद नहीं हो जाती तब तक भगत सिंह घर जाने वाला नहीं है। ए मेरी बहन, मैं उस क्रांति का शोला हूं जिसके कदम एक बार आगे बढ़ गए पीछे नहीं हटा करते। तो ठीक है, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पर किसी भी कीमत पर घर वापस नहीं जाऊंगा, झुकूंगा नहीं किसी के सामने, ये प्रतिज्ञा कर ली। तो ठीक है भगत सिंह, तेरी बहन तुझसे एक विनती करना चाहती है। क्या? कि जिस हाकिम ने तुझे सजा सुनाई है, एक बार उस हाकिम से अपनी बहन को मिला दे मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मैं उस हाकिम के हाथ जोड़ूंगी, पैर पकड़ूंगी, झोली फैलाकर भीख मांगूंगी कि मेरे भाई को छोड़ दे, चाहे बेशक से मुझे फांसी लगा दे, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दे। मेरे अमर कौर, लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। ये तो बेदर्दी है, ये तेरा दर्द क्या जानेंगे। लेकिन मैं जिस रास्ते पर चलाऊं उसकी एक ही मिसाल हो सकती है कि इस जज्बते शहादत का क्या करें दोस्तों। जब हथेली पे हमने ये सर ले लिया है और कत्ल होने से कहां तक डरे, क्योंकि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। कह दे अपनी बात।
हाकिम ने सजा सुनाई, उससे मुझे मिला दो भाई। बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। और बेशक मुझे लगा दो फांसी, मेरे भाई ने बचा लो भाई। ये बच्चा बच्चा जे बोलेगा, बच्चा बच्चा जे बोलेगा, परले तक गुणगान होगा। तेरी राखी के नेक जोग में बहन मेरा बलिदान होगा। कहे जय करण न्यू कह दी तेरा भातई हिंदुस्तान होगा। कहे जय करण न्यू कह दी तेरा भातई हिंदुस्तान होगा। सुनेगा सभी संसार हो यो पूजा गावे, सुरेती लगा के दुर्ग मात में। मेरा भारत रहेगा तेरे साथ में, जब आवेगा भगत सिंह त्योहार हो। मेरी माँ के जाए भीम राखी के हाथ में। सबके यो गलत निशाना देख लिया, और हेरे चाल चलन गया उठ जगत पे, ऐसा जमाना देख लिया। चाल चलन गया उठ जगत पे, ऐसा जमाना देख लिया। और के सोची थी के बनगी, के सोची थी के बनगी, यो गलत निशाना देख लिया। चाल चलन गया उठ जगत पे, जमाना देख लिया। मेरा चाल चलन गया उठ जगत पे, ऐसा जमाना देख लिया। क्या बात है? रूप रंग की बोली हो से मंडी और बाजारा में, सुंदर चेहरे बिकते देखे चांदी की झनकारा में। सुंदर चेहरे बिकते देखे चांदी की झनकारा में। इज्जत और आबरू लुटती, इज्जत और आबरू लुटती, बैठक और चौपारा में, आठों पहर हो से फुहारे, मंदिर और गुरुद्वारा में। आठों पहर हो से फुहारे, मंदिर और गुरुद्वारा में। पर नारी के पास रात भर, पर नारी के पास रात भर, पुरुष बेगाना देख लिया। चाल चलन गया उठ जगत पे, ऐसा जमाना देख लिया। चाल चलन गया उठ जगत पे, ऐसा जमाना देख लिया। भाई बहन सिनेमा देखे, भाई बहन सिनेमा देखे, नकल करे गोर पाया के, सगे जेठ की गेला बहू चल सुर्खी बिंदीला के। बड़े जेठ की गेला बहू चले सुर्खी बिंदीला के। बेटी नाच करे कलवा में, बाप बधाई दे, बड़े यार की औरत के
ला यारी लोग नमक खाके करे प्यार की औरत चला यारी लोग नमक खाके नीच पति पत्नी खातिर दिख नीच पति पत्नी खातिर नजराना देख लिया चल चलन गया जगत में जमाना देख लिया चाल चल गया जगत में ऐसा जमाना देख लिया। क्या बात है उस्ताद जोगी क्या बात है और आइए सजनों तीसरी बात के द्वारा बता दिया सजनों कि आज के टाइम में किसी की बहन बेटी बहू सेफ नहीं है और घर से बाहर नहीं निकल सकती तो तीसरी बात के द्वारा क्या बता दिया कच्ची कली मरोड़ी जासे फसा फसा कह मत कमी मानस फिरे भटकते घोर अंधेरी रात में कमी मानस फिरे भटकते घोर अंधेरी रात में हो गया बारी जुल्म दिखावा आ गया रिश्ते है नाता बने धर्म के झूठे बाही बंधा राकड़ी हाथा में बने धर्म के झूठे भाई बंधा राकड़ी हाथ में गुरु अपनी चेली के ऊपर गुरु अपनी चेली के ऊपर हुआ दीवाना देख लिया चाल चलन गया जगत में जमाना देख लिया चाल चलन गया जगत में जमाना देख लिया। क्या बात है यार बहू बेटी की शर्म रही ना बहू बेटी की शर्म रही ना अरे डूब गई दुनिया सारी करे दलाली बदफैली की पढ़े लिखे भी नरे नारी करे दलाली बदफेरी की पढ़े लिखे भी नरे नारी पर्दे भीतर जुल्म करे से पर्दे भीतर जुल्म करे से और साहूकार और व्यापारी को ना माने पाप करने ते खुद अफसर भी सरकारी को ना माने पाप करने अफसर भी सरकारी ज्ञानी राम कह राम राज का ज्ञानी राम कह राम राज का झूठा बहाना देख लिया चल चलन गया यूं जगत पे ऐसा जमाना देख लिया चाल चलन गया यूं जगत में ऐसा जमाना देख लिया और रात झुकी अंधियारी और खोलो मेरा गेट खड़ी और दुख यारी ये थारे द्वार पे अरे कुछ रहम करो लाला जी मुझना चार पे आधी रात झुकी अंधियारी खोलो
सेठ खड़ी दुखियारी थारे द्वार पे। अरे कुछ रहम करो लाला जी मुझला चार पे आधी रात झुकी अंधियारी। आजा नेत्र खींच के अरे थारे यार की पत्नी हूँ कदे मानो गैर समझ के। थारे यार की पत्नी हूँ कदे मानो गैर समझ के। अरे अगड़ पड़ोसी वो अगड़ पड़ोसी मार लगा दे रे डाकू चोर समझ के। हो अगड़ पड़ोसी मार लगा दे डाकू चोर समझ के अपना घर में आई हूँ ना धोखेबाज लगाई ध्यान करो तार पे। अरे कुछ रहम करो लाला जी मुझला चार पे आधी रात झुकी अंधियारी। आजा जहिले बोल पिछान सेठ जी ने वो फाटक खोल बुलाई। बोल पिछान सेठ जी ने वो फाटक खोल बुलाई। करके आदर मान सेठ ने रे धर्म कौर बैठाई। हो करके आदर मान सेठ ने धर्म कौर बैठाई। आई गैर टेम किस कारण चढ़ गया कौन दुश्मन दुख धारण तेरे घर वार पे। अरे कुछ रहम करो लाला जी मझला चार पे आधी रात झुकी अंधियारी। सेठ उधम सिंह की मां के बोल को पहचान जाता है और फाटक खोल देता है। आदर मान से बैठाता है। जब किस तरह से वो धर्म कौर अपनी बात उस सेठ के सामने रखती है गुरुजी कैसे कैसे रवा बोली कुछ रकम देन की लाला हामी भर ले। बोली कुछ रकम देन की लाला हामी भर ले। मेरा ऊधम जाए बिलात पढ़न मेरी धरती गिरवी धर ले। हो ऊधम जाए बिलात पढ़न मेरी धरती गिरवी धर ले। कर ले सेठ मेरा एतबार रुपए मन दे दे 20,000 है पाला हार पे। अरे कुछ रहम करो लाला जी मुझला चार पे आधी रात झुकी अंधियारी। कैसे कवि अपना संदेश लोगों के बीच में देना चाहता है। कवि कहता है
कि वास्तव में जो दोस्ताना होता है, जो दोस्ती होती है, मित्रता होती है, जब किसी इंसान पर मुसीबत पड़ती है, भीड़ पड़ती है, तभी पता चलता है कि ये सच्चा दोस्त है या नकली दोस्त है। किस तरह से कवि ने अपना संदेश इस कली के माध्यम से दिया गुरुजी। हेरा मेरा हिम्मत बन जाइए तू इतने दुख मोटे में, मेरा हिम्मत बन चाहिए तू लाला दुख मोटे में। मेरा धीरज धर्म, ओ धीरज धर्म मित्र और नारी ये परखे जहाँ टोटे में हो। धीरज धर्म मित्र और नारी परखे जा टोटे में। जय करण मानूंगी एहसान रनर देव, चढ़ा फूल और पान गुरु दरबार पे। अरे कुछ रहम करो लाला जी मुझला चार पे। आधी रात झुकी अंधियारी खोलो, गेट खड़ी दुखियारी थारे द्वार पे। अरे कुछ रहम करो लाला जी मुझला चार पे। आधी रात झुकी अंधियारी। यूं बोलिया रे बिन बादले बरसात गात पे। या बूंद कड़े ते आई और करगी नार मखौल कौन सी जोबन में मस्ताई। बिन बादल भरे साथ घात पे, बिन बादल भरे साथ घात पे। बूंद कड़े थे आई करगी नार मखौल कौन सी जोबन में मस्ताई। बिन बादल भरे साथ घात पे। हो गए मने नीलावन आगी। पति देव की सेवा करके पुण्य कमावन आगी। पुण्य कमावन आगी। तुम सभी मोरनी बनी मोरने आज नचावन आगी। मौसम कुछ आज मौसम कुछ रंगीन लगे जो दिल बहलावन आगी। दिल बहलावन आगी। या तो झाल बदन की डटी नहीं रे, झाल बदन की डटी नहीं जो नैन लगी अंगड़ाई। करगी नार मखौल कौन सी जोबन में मस्ताई। बिन बादल भरे साथ घाट पे।
कोई सी नाहा भरती, सारी स्वर में सुर मिला गई, सारी स्वर में सुर मिला गई। तारी आंख कटीली आज मने कोई दवा नसील पिला गई, भीतर लेकी थारे भीतर लेकी ना जान्या के कर मेरे ते गिला गई, कर मेरे ते गिला गई। मैं तो नवज देख के दे दूंगा, देख नवज देख के दे दूंगा, थारे मर्ज की आज दवाई करगी नार मखौल कौन सी, जौबन में मस्ताई, बिन बादल भरे साथ घाट में। दूसरी बात में कहने लगे मेरे मेहरबान गोपीचंद कि मेरे नाम पानी के छींटे मारे सारी गर्दन हिला गई, और कोई सी ना हरती सारी स्वर में सुर मिला गई। थारी आंख कटीली आज मने कोई दवा नसीली पिला गई, और थारे भीतर लेकी ना जाने के कर मेरे ते गिला गई, के मैं नवज देख के दे दूंगा थारे मर्ज की आज दवाई, और करगी नार मखौल कौन सी जौबन में मस्ताई। कि अब भी तुम्हारे पास में टाइम है, अगर किसी ने मेरे साथ में कोई मजाक कोई मखौल कोई मसखरी की है तो अब भी राजी राजी पूछ रहा हूं, बता दो तो तीसरी बात के अंदर वाला के कहने लगे गोपीचंद। चाहूं ना पूछ रहा छो मैं भर के, किया मजाक या किया मजाक कौन सी ने, मत नाटो मेरी जान डर के, नाटो मेरी जान डर के। ये बूंद कड़े ते पढ़ी लखा लिया चारों ओर निगाह करके, दिल में यही मेरे दिल में यही खटक लगी, मेरा पेंडा छूटेगा मर के, मेरा पेंडा छूटेगा मर के। सच्ची बात बताने में भाई, सच्ची बात बताने में भाई को ना भी बुराई करगी नार मखौल कौन सी, जौबन में मस्ताई, बिन बादल भरे साथ घाट पे। नाटकी नंबर धर का पूछ लई, बैठ प्यार ते समझाई, और कुछ थोड़ी सी धौस दई, कुछ थोड़ी सी धौस दई। हुआ अचंभा गोपी चंद के खटक लागगी आज नहीं, मैं ना बनती माँ में ना बनती रोवे थी, जब चौबारे पे निगाह गई, चौबारे पे निगाह गई। अब
भेद खोल हरे राम बैसले, भेद खोल हरे राम बैसले, को न्यारई समाई करके नार मखौल कौन सी जोबन में मस्ताई। दिन बादल भरे साथ घाट पे बूंद कड़े ते आई करके नार मखौल कौन सी जोबन में मरताई। दिन बादल भरे साथ घाट पे। मेर सिंह की बाजे भगत की जो सीधी किताब है कोई चोरी को नहीं, और उसमें तो गड़बड़ हो जा। बोला अधूरा गुरु अधूरा चेला, दन्नू रेल में ठिल्लम ठिल्ला। एक कुत्ता के कीड़े पड़ रहे, वो कीड़े खाद खुजाओ, कुत्ता नाड़ मारे। दो ज्ञानी ने बोला गुरु जी नाड़ क्यों मारे है? यो कुत्ता ने बोला पलड़ा जन्म में गुरु था, और ये कीड़े चेले थे, पार तरण का खुदे ने नहीं बेरा, और ये कीड़े खाद खोरो, गुरु जी पार तरण का रास्ता बता, और यो नाड़ मारो मन ने पानी फेरा। तो इसे त्यागी थे अपने सन्यासी तो और नु कह देंदे ने बाबा घोड़े आए कितने चने होंगे बाबा? अरे एक बार नु कह देंदा ने तथास्तु 200 मन को 12-25। एक जमींदार बोला बाबा कितने चने होंगे? 200 मन। लेता वो होने थे, रात ने मेरा बटा का बेईमान आ गया। आज कदन चाहे 50,000 की तनख्वाह कर दा, वो भी नु कहा ऊपर ले पड़े, ऊपर ले 50 तन्यारी मटा कर रात ने बेईमान आ गया। सोची बाबा जी ने बता दी घोड़ाड़ा जो कह दिंदा पो 12-25 होंगी, सिद्ध बाणी थी 200 मन तो होएंगे, पड़ोसिया के ऊपर ले ठठाले में जाके एक कूड़ में ताऊ लग गया, गठड़ी ढोना पड़ला में ले बोल। 4 बजे थी गंजी टाइट करवा ली, और वहाँ काटे जब 200 मन हुए। बोला बाबा आप नु कहो थे 200 मन चने होंगे? बोला हुए नहीं। बोला गुरु जी वहाँ तो है, पर रात ने चोरे थे वहाँ खड़ा गई। गुरु जी ने भी मंडासा तारा। बोला रे बोले इंसान, तू तो उस कुण में तनु नगेरा था, और मैं तेरे में तो उल्टे दूसरा का गेरू था। मन उसकी भी 200 मन की यहाँ पर रखी थी। तो जितना देना हो उतना देगा। पर मेरी माता बहनों, साधु संत आ जा तो 2 मुट्ठी भिक्षा गालते, पर ये भी हाजिर जवाब पावे। एक बाबा जी ने लख जगाई, माई आलाख जगे। माई पिछन लाग रही गरड़ गरड़ी, बार ना किनू बोली जागे का कर आगे। बाबा जी ने सोची बोनी खराब होगी, हाजिर जवाब माई टकरागी। बोले माई आलाख जागे। माई नु बोली बता लाग रही जागे का कर आगे। बोले माई मांगनिया सू मांगू हूँ। नु बोली किसका मांग है? मेरा मांग दो, मेरे ससुरा का मांग दो, गांव के सरपंच का मांग दो, कार्ड कॉपी पेन। ये बाबा जी के टट्टू दिखाओ है। बाबा जी ने नरम ही जात का नाम लिया। बोले माई मैं तो बादी हूँ, बादी। माई बोली छी बादी है, तेरे बीमारी है, मेथी कूट की खा। बोले ए माई मैं तो साधु हूँ। नू बोली ओ साधु से तो ले 500 रुपया की शादी, छोरा की फीस भरनी है गुरु जी। नू बोला ए माई मैं तो जोगी हूँ, जोगी। माई गुस्सा। माई नू बोली आई तू क्या कहा जोगी? जोगी तो मैं सू, पीसण जोगी, रोटी पौवन जोगी, धार काटन जोगी, बड़का ने खिलावन जोगी, और बड़का ने जमन जोगी। तू क्या कहा जोगी? तू तो जोगा है, काटन जोगा, जान जोगा, भाजन जोगा। बोला ए माई मैं तो माई नुए हूँ। बोली नुए है तो बाबा जी क्यों टेम खराब करे है? जाप न करा, टैठा डाना खाली कर दिया। कई मेरी माई हाजिर जवाब टकरा जाए।